स्वास्थ्य के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मखाना हमारी सेहत के लिए किस प्रकार फायदेमंद है, इसके अंदर किस प्रकार के न्यूट्रिशनल बेनिफिट होते हैं, इसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल कैसी है, इसको हमें कैसे खाना चाहिए, हमारे शरीर पर इसके क्या फायदे होते हैं, क्या इसके कोई नुकसान तो नहीं होते, अगर होते हैं तो उनसे हम कैसे बच सकते हैं और कैसे उनसे दूर रहा जा सकता है। साथ ही साथ इसको हम किस प्रकार से अच्छी तरीके से खाएं कि हमारे शरीर को फायदा ज्यादा हो। तो अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्य कम्युनिटी का निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। तो आइए अब एक माइंड मैप की सहायता से चलते हैं और डिस्कस करते हैं अपनी आज की लर्निंग को, जो है मखाना, और इससे हम अपने स्वास्थ्य लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जो मखाना के बारे में हमें पता होना चाहिए। मखाना को हम इंडिया में ज्यादातर लोग मखाना या सिंपली फूल मखाना के नाम से जानते हैं। इसको फॉक्स नट और लोटस सीड भी कहा जाता है और जो ये सीड्स हमें मिलते हैं ये व्हाइट कलर के होते हैं, छोटे छोटे, बिल्कुल हम कहें तकरीबन एक कंचे के समान 10 से 12 के ये होते हैं और इसके ऊपर छोटे छोटे ब्राउन कलर के स्पॉट्स होते हैं। मखाना यूरेल फिरॉक्स प्लांट के सीड्स होते हैं जो कि पानी के अंदर लगते हैं और उसके अंदर ये सीड बनता है। पूरे एशिया भर में इसकी कल्टीवेशन काफी अच्छे से होती है और ये इंडिया के अंदर तो बहुत ही ज्यादा फेवरेट है लोगों का, और ट्रेडिशनल सिस्टम के इस अंदर भी इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। चाइनीज और इंडियन सिस्टम के अंदर इसका काफी सारी बीमारियों का उपचार करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसके बहुत ही ज्यादा फायदे देखे जाते हैं। इसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अब बात कर लेते हैं न्यूट्रिशनल प्रोफाइल के बारे में, जो कि 100 ग्राम हम मखाना खा रहे हैं या फूल मखाना खा रहे हैं उसके अंदर तकरीबन 347 कैलोरीज हैं। कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर 64 ग्राम है। डाइटरी फाइबर की मात्रा इसके अंदर बहुत ही अच्छी है, 9 ग्राम आपको मिलता है। फैट भी तकरीबन इसमें आपको 1.9 ग्राम मिल जाता है। प्रोटीन की मात्रा भी इसके अंदर बहुत अच्छी है, तकरीबन 15 ग्राम प्रोटीन आपको इससे मिलता है। पोटेशियम की मात्रा इसके अंदर भरपूर है, तकरीबन 452 मिलीग्राम पोटेशियम इससे हमें मिलता है। मैग्नीशियम 125 मिलीग्राम मिलता है। कैल्शियम 52 मिलीग्राम मिलता है। आयरन 4 मिलीग्राम मिलता है। जिंक की मात्रा भी इसके अंदर अच्छी है, तकरीबन 1.3 मिलीग्राम मिलता है हमें। और यही विटामिन भी हमें काफी मिलते हैं इसके अंदर से, जैसे कि राइबोफ्लेविन, थायमिन, फोलेट और नियासिन। तो ये इस प्रकार से इतने सारे मिनरल्स और विटामिन इससे हमें मिल रहे हैं। साथ ही साथ इसके अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और हम कहें फाइबर की मात्रा भी इससे हमें मिलती है और कुछ प्रकार का गुड क्वालिटी फैट भी मिलता है जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के अंदर काफी रिच है। तो अपने आप में एक ये कंप्लीट फूड है। इसके अंदर हम कहें हर प्रकार के मैक्रो न्यूट्रिएंट भी अवेलेबल है और काफी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट जो हमें और चाहिए वो भी इसके अंदर अच्छी मात्रा के अंदर है। जो हम फूल मखाना या मखाना खाते हैं इससे हमारे शरीर को बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ही अच्छी मात्रा के अंदर हैं। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, इसके अंदर कैल्शियम अच्छी मात्रा के अंदर है जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ फॉस्फोरस, ये दोनों कैल्शियम और फॉस्फोरस हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम भी इसके अंदर अच्छी मात्रा के अंदर है जिससे हमारी मांसपेशियां स्वस्थ रहती हैं और उनके अंदर जकड़न नहीं रहती। पोटेशियम इसके अंदर अच्छी मात्रा के अंदर होता है जो कि हमारे बीपी को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आयरन भी इसके अंदर अच्छी मात्रा के अंदर है जिससे हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन बनता है और हमें हमारी जो ऑक्सीजन एक्सचेंज के अंदर ये काम आता है। तो इतने सारे इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स और विटामिन हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर को इतने ये फायदे मिल रहे हैं। जो दूसरा फायदा हमें होता है फूल मखाना खाने से वो ये है कि हमारे फूल मखाना खाने से हमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं जिससे हमारे शरीर को बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। जो ये हमारी सांस लेने की प्रक्रिया होती है इसके अंदर हमारे शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो कि ऑक्सीजन के रिएक्टिव स्पीसीज होती है जिनकी वजह से ये बनते हैं। तो हमारे जो ये फूल मखाना हम खा रहे हैं इसके अंदर काफी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, स्पेशली इसके अंदर गैलिक एसिड है, क्लोरोजेनिक एसिड है, एपिकेचिन है और काफी मात्रा में दूसरे और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हमारे शरीर के अंदर ऐसी ऑक्सीजन फ्री रेडिकल जो बनते हैं उनको ये न्यूट्रलाइज करते हैं और हमारे शरीर में नुकसान नहीं होने देते। हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बनते हैं या लिपिड पेरोक्सीडेशन से जो नुकसान पहुंचता है स्पेशली डीएनए पे, उसको ये कम करते हैं और उनको न्यूट्रलाइज करते हैं और बचाते हैं, जिससे हमारे शरीर को ये इतने सारे फायदा प्रोवाइड करता है। और इसी कारण से ये हमारे शरीर में जो क्रॉनिक डिजीजेस चल रही हैं उनको रोकता है, जैसे कि हार्ट डिजीजेस हैं, जैसे कि बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है हमारे शरीर के अंदर,
और बीपी, शुगर जैसी ये समस्याएं हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन से, उनको ये कम करता है और हमारे शरीर को इनसे बचाता है। मखाना हमारे डायबिटीज के लिए भी बहुत ही अच्छा है, हमारी शुगर को अच्छे से नियंत्रित रखता है। जो लोग मखाना अच्छी मात्रा के अंदर खाते हैं उनके अंदर हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट्स होते हैं और ये हमारी शुगर को अच्छे से कंट्रोल करता है। तो अगर आप नियंत्रित मात्रा में मखाना का इस्तेमाल रोज करते हैं तो आपकी शुगर भी अच्छे से कंट्रोल रहेगी। और ये काफी स्टडीज में देखा गया है, जो लोग इसका अच्छे से इस्तेमाल करते हैं उनका ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो हमारे मार्कर्स हैं, जो ग्लूकोज के मात्रा को हमारे शरीर में बताते हैं, तो उसके मार्कर्स भी सुधर जाते हैं। जैसे कि जो 3 महीने का आपका शुगर है वो अच्छे लेवल पे कंट्रोल हो जाता है, आपका जो फास्टिंग या खाना खाने के बाद शुगर है वो भी अब नियंत्रित हो जाता है। ये सारे इफेक्ट इसके हमें मिलते हैं क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं, स्पेशली एंटीऑक्सीडेंट हैं, जिनकी वजह से फायदा मिलता है। इसके अलावा इसके अंदर फाइबर भी अच्छी मात्रा के अंदर है, जो हमारा खाना खाने के बाद जो बढ़ रही शुगर है उसको कंट्रोल करता है। और इसी वजह से हमारे शरीर के अंदर ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम घटाता है। तो हमारा इंसुलिन जो अब रिलीज हो रहा है वो अच्छा होता है और उसकी सेंसिटिविटी भी अच्छी होती है। जो चौथा फायदा ये हमारे शरीर को करता है वो ये है कि हमारे शरीर के अंदर ये जाकर हमारे शरीर के वजन को भी नियंत्रित करता है। इसके अंदर फाइबर अच्छी मात्रा के अंदर है, प्रोटीन्स भी इसके अंदर अच्छी मात्रा के अंदर है। हमारे एपेटाइट को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि इसके अंदर फाइबर अच्छी मात्रा के अंदर है, तो हमें जल्दी से भूख नहीं लगती। उसके अलावा हमारे जो एपेटाइट को भी ये कंट्रोल करता है, खाना खाने के बाद दोबारा भूख ना लगे, हमारी सैटिस्फैक्शन को भी ये अच्छा रखता है। और बार बार खाना खाने की जो मन करता रहता है, जो फूड क्रेविंग्स होती है, उनको भी ये कम करता है। ज्यादा वजन से जो हमारे शरीर के अंदर इतने सारे टॉक्सिन्स फैट के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनकी वजह से जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है उनको भी ये कम करता है। तो हमारा वजन कम करने के लिए भी ये सहायक है। पांचवा फायदा हमारे शरीर को ये कर रहा है कि हमारी जो एज है उसको ये कंट्रोल करता है और इसका एंटी एजिंग इफेक्ट है। ये हमारे शरीर को, जब हम इसको लगातार इस्तेमाल करते हैं तो ये और जवान बनाता है और बेहतर बनाता है, हमारी त्वचा को भी अच्छा रखता है क्योंकि इसके अंदर कुछ गुड क्वालिटी प्रोटीन्स हैं, जैसे कि ग्लूटामिन है, इसके अंदर सिस्टीन है, आर्जिनिन है, मिथ्योनिन है। इसके अलावा इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भी बहुत ही अच्छी है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ये फ्री रेडिकल्स को पैदा नहीं होने देता और फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है, ताकि हमारे शरीर और हमारी त्वचा को ऐसे नुकसान ना हो। कुछ ऐसे कंपाउंड भी इसके अंदर होते हैं जो हमारी हाइड्रेशन को भी अच्छा रखते हैं और हमारे स्किन की इलास्टिसिटी को भी मेंटेन करके रखते हैं, हमारे कोलेजन को अच्छा रखते हैं। मखाना के अंदर जो गुड क्वालिटी अमीनो एसिड्स होते हैं ये हमारे शरीर के अंदर क्रेटीन को बढ़ाते हैं और ये क्रेटीन जब हमारे शरीर में बनता है तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एनर्जी सोर्स है जिससे हमारे शरीर को बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है और हमारे शरीर को और स्फूर्ति प्रदान करता है और इसके एंटी एजिंग इफेक्ट्स भी होते हैं। हमारे दिल के लिए भी मखाना बहुत ही अच्छा है और हमारे शरीर को बहुत ज्यादा फायदा करता है। इसके अंदर पोटेशियम की मात्रा बहुत अच्छी है, जिससे ये हमारे बीपी को नियंत्रित रखता है और उसे ज्यादा नहीं होने देता। और बीपी अपने आप में ही जो हम कहें दिल की बीमारियां होने का एक सबसे बड़ा कारण है। तो जब हमारा बीपी अच्छे से नियंत्रित रहेगा तो हमारे अंदर ये ऐसी और दिक्कतें नहीं आएंगी। साथ ही साथ इसके अंदर फाइबर की मात्रा भी बहुत अच्छी होती है। तो ये जो फाइबर इसके अंदर इतनी अच्छी मात्रा के अंदर होता है तो आंत के लेवल पे काम करता है और हमारे शरीर के अंदर ये कोलेस्ट्रॉल और दूसरे लिपिड को एब्जॉर्ब नहीं होने देता, जिससे कि हमारे टोटल कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित रखता है और लिपिड प्रोफाइल को अच्छा करता है। और लिपिड प्रोफाइल अच्छे होने के कारण हमारे शरीर के अंदर प्लाक जैसी समस्याएं नहीं होती और नसों के अंदर ये रुकावट नहीं होती, जिससे कि हमारी नसें अब अच्छे से काम करती हैं और खून को अच्छे से लेकर जाती हैं, ताकि हमारे ऑर्गन्स को अच्छी प्रकार से खून मिले और उसके अंदर कोई भी किसी प्रकार की रुकावट ना हो। मखाना हमारी आंत के लिए भी बहुत ही अच्छा है और हमारी आंत की सेहत को अच्छा रखता है और उसे और बढ़िया करता है। इसके अंदर फाइबर अच्छी मात्रा के अंदर है, जो फाइबर है वो भी इनसॉल्युबल टाइप का है और ये हमारी बड़ी आंत के अंदर जाकर वहां के बैक्टीरिया को बढ़ाता है और वहां के बैक्टीरिया को खाना प्रोवाइड करता है, तो उनका नंबर और अमाउंट दोनों बढ़ता है। और जब ये गुड क्वालिटी बैक्टीरिया हमारी बड़ी आंत के अंदर बढ़ते हैं तो हमारे लिए कुछ ऐसे कंपोनेंट बनाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, जैसे कि ब्यूटारिक एसिड और बहुत सारे ऐसे शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनते हैं, जिससे हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार के हार्मोन्स बनते हैं और कई प्रकार की और चीजें बनती हैं, जिससे हमारा शरीर और बेहतर और स्वस्थ हो जाता है। इसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी होती हैं जिससे हमें कई बार अगर दस्त लग जाता है, हमारी पेट के अंदर कुछ इन्फेक्शन होता है, तो उनको भी ये ठीक करने में काफी ट्रेडिशनल मेडिसिन के अंदर इसका इस्तेमाल किया है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। मखाना की हमारे शरीर के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटीज होती है क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा के अंदर है। इसके अलावा ये हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को घटाता है। इसका लगातार इस्तेमाल करने से हमारे शरीर में जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन चल रही है वो भी काफी
कम हो जाती है। और इसकी वजह से इसका ट्रेडिशनल मेडिसिन में काफी सालों से और काफी सदियों से इस्तेमाल किया गया है। स्पेशली जो जोड़ों में दर्द हो जाता है, किसी प्रकार का आर्थराइटिस या गठिया भाव हमें होता है, इसके अंदर भी इसका काफी अच्छा फायदा मिलता है और इसके अंदर काफी राहत भी मिलती है। मखाना हमारी फर्टिलिटी के लिए भी बहुत अच्छा है और ये दोनों सेक्सेस के अंदर, आदमी और औरत के अंदर, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसके अंदर इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो इसकी वजह से ये स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, स्पर्म की मोटिलिटी को भी बढ़ाता है मेल्स के अंदर, और स्पर्म की क्वालिटी को भी बढ़ाता है। वहीं ओवरीज के अंदर ये एग की क्वालिटी को भी बहुत ही अच्छा करता है और बहुत ही बढ़िया करता है, जिससे कि हमारी जो फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है वो काफी हद तक रिजॉल्व हो जाती है और हमें इसके अंदर बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है। तो बात कर लेते हैं कि मखाना को हम अपनी डाइट में कैसे इस्तेमाल करें। मखाना ज्यादातर लोग तो रोस्ट करके खाते हैं और इसे बहुत ही ज्यादा खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा इसका काफी सारी नट बास्केट्स के अंदर भी इस्तेमाल होता है। काफी सारे जो हमें नट बार्स बना रहे हैं उसके अंदर भी इसका काफी इस्तेमाल होता है। थोड़ा सा फ्राई करके भी कुछ लोग इसको खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा इसके ड्राई फ्रूट के लड्डूज या पॉकेट्स भी बनते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है हमारे शरीर के लिए। इसका काफी सारे पकवानों के अंदर भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसको काफी और सब्जियों के अंदर भी स्पेशली डाला जाता है और उसके अंदर हम स्पेशली बात करें तो काजू करी और नवरत्न कौरमा जैसी जो चीजें बनती हैं उसके अंदर भी मखाना का इस्तेमाल होता है, ताकि वो और ज्यादा बेहतर और स्वादिष्ट हो जाए और उनकी पौष्टिकता भी बढ़ जाए। तो बात कर लेते हैं क्या मखाना खाने से कुछ साइड इफेक्ट भी हमें हो सकते हैं। ज्यादातर लोगों के अंदर तो मखाने से कोई तकलीफ नहीं होती अगर इसको हम एक नियमित मात्रा के अंदर खा रहे हैं तो। लेकिन अगर कुछ लोग इसको बहुत ही ज्यादा मात्रा के अंदर खा रहे हैं तो उनके अंदर किसी प्रकार के कुछ साइड इफेक्ट हो भी सकते हैं। तो ये साइड इफेक्ट किस प्रकार के होते हैं मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोगों को इसको खाने से एलर्जी हो सकती है और ये एलर्जी उन लोगों के अंदर ज्यादा होती है जिनको पहले से ही एलर्जी की कोई समस्या है, जैसे उनको कोई अस्थमा की दिक्कत है या उन्हें किसी और प्रकार के खाने से या किसी और नट से कोई फूड एलर्जी है, तो उनके अंदर ये एलर्जी होने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। तो इसलिए अगर आपको किसी प्रकार की नट से या किसी खाने से कोई एलर्जी है तो कृपया इनका भी इस्तेमाल आराम से करें। पहले इसको हमेशा थोड़ा सा खाएं और अगर आपको उससे कोई तकलीफ नहीं हो रही है तो धीरे धीरे इसका अमाउंट बढ़ाएं। एकदम से बहुत ज्यादा मखाना अपना इस्तेमाल ना करें, जिससे कहीं अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है तो वो ज्यादा नुकसान ना दे। और ज्यादातर लोगों के अंदर ये बहुत ही माइल्ड प्रकार की एलर्जी होती है और आपको हमेशा खारिश या कोई आपको एकदम से छींकी आना ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं। लेकिन कुछ लोगों के अंदर ये सीवियर भी हो सकती है और एकदम से आपको सांस लेने में तकलीफ, आपके पूरे मुंह में सूजन आना या आपकी आंखों में सूजन आना, आपकी आंखों से पानी बहना, ऐसी दिक्कतें भी हो सकती हैं। तो कृपया सतर्क रहें और अगर ऐसी कोई कंडीशन हो रही है जहां आपको सांस लेने में तकलीफ है, आपके पूरे शरीर पर सूजन आ गई है, तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें और इसका इलाज कराएं, क्योंकि अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ती है तो आपके लिए ये जानलेवा भी हो सकती है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर ये आंतों के अंदर कभी कभार दिक्कत भी पैदा कर सकता है कि आपको एकदम से डायरिया हो जाए या कुछ लोगों को एकदम से बहुत ज्यादा ऐसा खाने से कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा अच्छी है। तो अगर आप बहुत ज्यादा फाइबर खा लेते हैं तो उसकी वजह से आपके पेट के अंदर ये रुकावट सी कर देता है, जिसकी वजह से आपको ब्लोटिंग सेंसेशन और ये गैस वाली सेंसेशन और कि ऐसे पेट भरा भरा लग रहा है, इस प्रकार के आपके अंदर कुछ ऐसी आंत के अंदर से ऐसी फीलिंग आपको मिल सकती है। तो इसलिए बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर दाल मखाना कभी ना खाएं और हमेशा इसका नियमित इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा खाएंगे तो आपको ऐसी तकलीफ, ये ब्लोटिंग वाली, आपके शरीर के अंदर गैस बनना है और खाने पीने में अपच जैसी समस्या आपको कर सकता है अगर बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर खाते हैं। नियमित मात्रा में ये आपकी सेहत के लिए और आपकी आंत के लिए बहुत ही अच्छा है, हालांकि आपकी आंत की सेहत को ये बढ़ाता है। बहुत ज्यादा मात्रा में मखाना खाने से, स्पेशली अगर वो कहीं ऐसी जगह से आया है जहां के अंदर जो पानी है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा हैवी मेटल्स हैं, तो उसकी वजह से हैवी मेटल इंटॉक्सिकेशन भी आपको हो सकती है, जैसे कि लेड, आर्सेनिक, इस प्रकार की इंटॉक्सिकेशन आपको हो सकती है। तो इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिस प्रकार का आप मखाना खा रहे हैं वो साफ पानी के अंदर उगाया गया हो, क्योंकि ये एक प्रकार का वाटर लिली है जिसके सीड्स आप हम खा रहे हैं। तो अगर इसकी पैदावार ऐसी जगह से की गई है जहां के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा के अंदर टॉक्सिक मेटल्स हैं, हैवी मेटल्स हैं, तो उनके अंदर ये दिक्कतें होने की संभावना बढ़ जाती है कि ऐसे एरिया से हमें ये मखाना मिल रहा है तो ये हमारे शरीर में जाकर हमें भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो कृपया अच्छे मखाने का ही इस्तेमाल करें और ऐसी जगह से जो मखाना बन रहा है उनका इस्तेमाल ना करें। तो कृपया इस अपना जो मखाना ले रहे हैं गुड ब्रांड का इस्तेमाल करें, ताकि आपको कभी ऐसी कोई तकलीफ ना हो। मखाना कुछ लोगों के अंदर शुगर फ्लक्चुएशन भी पैदा कर सकता है, क्योंकि ये इसका जो इफेक्ट होता है ये है कि हमारे शरीर के अंदर ये शुगर की मात्रा को घटाता है। तो जो लोग अगर इसको बहुत ज्यादा मात्रा में एकदम से खा लेते हैं तो उनके अंदर ये हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट भी कर सकता है शुरू के अंदर, जिससे आपकी चीनी की मात्रा शरीर के अंदर कम हो जाए। लेकिन इसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा के अंदर होता है तो बाद में ये उसको बढ़ा भी सकता है।
तो कुछ प्रकार की फ्लक्चुएशन हो सकती है अगर आप इसका सेवन बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर कर रहे हैं। तो अगर आप इसको नियमित मात्रा में खाते हैं तो उससे आपके शरीर को कोई ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है, आपके शरीर को कोई ऐसी तकलीफ नहीं होने वाली। तो अंत में एक हेल्थ टिप मखाना के लिए कि मखाना को कभी भी बहुत ज्यादा डीप फ्राई करके ना खाएं और इसके अंदर बहुत ज्यादा फालतू फालतू ये चाट मसाला कृपया इसके अंदर ऐड ना करें। इसको आप थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं, पफ कर लेते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है और आपके लिए बहुत ही ज्यादा पौष्टिक हो जाएगा। अगर आप पॉपकॉर्न खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं तो इस बार कृपया अपने पॉपकॉर्न को बदलकर इस मखाने का इस्तेमाल करें और आप पाएंगे कि ये मखाना आपके लिए इतना ज्यादा अच्छा है और आपकी सेहत को भी इतना अच्छा कर रहा है। साथ ही साथ जब आप इसका सेवन करते हैं तो आपको भूख भी जल्दी से नहीं लगती, तो ये आपकी क्रेविंग्स को भी रोकता है और उसकी भूख को जो लगने वाली टेंडेंसी होती है उसको शांत करता है। और यही एक और बात इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा मखाना नियमित मात्रा के अंदर खाएं, बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर ना खाएं, ताकि उससे आपको, जैसे कि मैंने पहले बताया, इस प्रकार के कोई भी साइड इफेक्ट उससे ना हो। तो हमेशा मखाना को 30 से 40 ग्राम खाएं और इसका नापने का बहुत ही सरल तरीका है कि आपके जो हाथ के अंदर आ जाए, आप 2 मुट्ठी भर मखाना अच्छे से खा सकते हैं, उससे आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आगे से जब भी आप मखाना खाएंगे तो उसको हमेशा नियमित मात्रा के अंदर खाएंगे। 30 से 40 ग्राम मखाना आपके लिए बहुत बढ़िया है। 50 ग्राम से ज्यादा मखाना एक बारी में कृपया ना खाएं। और इसको नापने का तरीका भी बहुत ही आसान है, 1 से 2 मुट्ठी भर आप जो ये मखाना खाते हैं वो तकरीबन आपका 40 से 50 ग्राम की रेंज के अंदर ही आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ अभी सारी जानकारी प्राप्त कर आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि मखाना का हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इसके हमारे शरीर पे किस प्रकार के फायदे हो रहे हैं और कहाँ इससे हमें कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो उनसे हम कैसे बचें। और डेली हमें तकरीबन 1 से 2 मुट्ठी मखाने का ही इस्तेमाल करना चाहिए, इससे फालतू मखाना हमें नहीं खाना चाहिए, ताकि हमारे शरीर को हमेशा इसका फायदा ही और किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज से ही आप मखाने को अपनी डाइट के अंदर शामिल करेंगे और अपनी और अपने परिवार की सेहत को और बेहतर और अच्छा कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिन भी प्लेटफॉर्म पर आप इन्हें देख रहे हैं। अगर आप इन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और यूट्यूब नोटिफिकेशन जरूर दबा दें, ताकि मेरी नई आने वाली यूट्यूब वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं रुके हुए हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए, आपकी कुछ क्वेरीज हैं, तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूं, मैं तुरंत उनका जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल विश्लेषण की जरूरत है, तो आने वाली वीडियोस में उनके लिए एक नया वीडियो बनाकर भी जरूर प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।